एवरीवन, मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, कि इंसान के मर जाने के बाद क्या होता है। आप सभी लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि जब इंसान मर जाता है तो कुछ समय तक उसकी आत्मा भटकती रहती है, या फिर आपने ये भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जो इंसान मर जाता है उस व्यक्ति के लोग जो होते हैं उनको रात में सपने आते हैं, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सपने आते हैं जो उस व्यक्ति के ज्यादा करीब होता है, जो मर चुका होता है। तो क्या ये बात सच है? क्या मरने के बाद आत्माएं भटकती हैं, या फिर साइंस का क्या कहना है, या फिर इसमें गरुड़ पुराण का क्या कहना है? क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या फैक्ट्स हैं कि मरने के बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, क्या असल में ये होता क्या है मरने के बाद, जो आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेथ के बाद क्या होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, जो हम लोग की आत्मा होती है, जो हम लोग का शरीर होता है, वो क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस करता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं एक कहानी के जरिए, कि जिसमें कि आपको मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जो एक्सपीरियंस होते हैं, या जब इंसान मर जाता है, या जब इंसान मरने वाला होता है, तो उसको कौन कौन सी चीजें नजर आती है। तो एक कहानी से स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं। एक स्टूडेंट्स लड़का होता है, वो क्या करता है, वो छोटा होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती, तो वो बहुत सारी दवाइयां एक साथ यूज कर लेता है। जब वो एक साथ वो दवाइयां यूज कर लेता है तो उसके अंदर रिएक्शन, तो उसके बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो लड़का बेहोश हो जाता है। तो जब एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में जब उस बच्चे को रख दिया जाता है, और जब एम्बुलेंस आगे बढ़ के हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है, तो क्या होता है, रास्ते में उसका जो दिल होता है वो बच्चों रुक जाता है। तो वहां पर दो डॉक्टर्स होते हैं, उन डॉक्टर्स का स्टूडेंट्स कहना होता है कि ये जो बच्चा है ये पूरी तरह से मर चुका है, क्योंकि वहां पर जो उसका दिल होता है वो रुक जाता है। तो उस समय पर जब वो अनाउंसमेंट करते हैं कि ये बच्चा मर चुका है, तो उसके 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद ऐसी चीजों को वो देखते हैं डॉक्टर्स, ऐसा दृश्य उनके सामने आता है कि 2 से 3 मिनट बाद जो उस व्यक्ति का, उस लड़के का जो दिल होता है वो फिर से धड़कने लगता है और वो व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो वहां पे जो दो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं अरे ये कैसे जिंदा हो गया, तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं वो, और ये कहते हैं कि मैंने कभी भी अपने एक्सपीरियंस में, या मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि इंसान अगर मर चुका है उसके 2 मिनट बाद उसकी जो दिल है वो फिर से धड़कने लगे और वो फिर से जिंदा हो जाए। और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसका बच्चों मतलब होता है कि जब इंसान मरने वाला होता है तब उसे कुछ एक्सपीरियंस उसके सामने आते हैं, तो इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। इन एक्सपीरियंस में बच्चों ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि हम मर चुके हैं, लेकिन असल में 2 से 3 मिनट तक उसके सामने जो जो घटनाएं होती वो सब वो बताता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे संग क्या हुआ, तो वो अपनी सब कुछ लाइफ स्किल्स बताता है। और जो डॉक्टर्स, जब वो लेटा हुआ होता है, तो जो डॉक्टर सब कुछ वो बताता है उन डॉक्टर्स को कि आप ये बातें हमारे बारे में डिस्कस कर रहे थे, या जो एम्बुलेंस है इन रोडों से गई थी, या फिर यहाँ से वो गुजरी थी, तो वो सब कुछ वो बताता है जो बिल्कुल सच होता है। जब डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि हम लोग ने क्या क्या डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में, तो वो बच्चा बिल्कुल वही बातें बताता है, वही डिस्कशन बताता है, वही थ्योरी बताता है, वही जंक्शन बताता है जो डॉक्टर्स ने ड्यूरिंग करे होते हैं। तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि असल में ये बच्चा जब लेटा हुआ होता है, जब इसकी आंखें बंद होती हैं और जब कुछ नहीं कर पाता है, तो ये कैसे सब कुछ बता देता है कि ये एम्बुलेंस इन रोडों से गुजरी है या इन गलियों से गई, और जो हमने डिस्कशन किया है वो कैसे सही हो सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों नियर डेथ एक्सपीरियंस। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट सब लोग जानते हैं कि एक साइंटिस्ट है चार्ल्स ब्रूस, वो क्या करते हैं, वो बहुत क्यूरियस होते हैं। ये कैसे साइंटिस्ट है, इन्हें बहुत ज्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस का शौक था। मतलब इनका कहना था कि मतलब इन्हें बहुत सारे लोगों से बात करी जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस करा है। तो इन्होंने मतलब ये सब चीजें जानी कि सिर्फ वही व्यक्ति 2 से 3 मिनट तक उसे ये लगता है कि उसे सब कुछ दिखाई पड़ता है कि हमारे सामने ये सब चीजें क्या हुई है। तो ये इनका नाम था स्टूडेंट चार्ल्स ब्रूस। ये बहुत ही क्यूरियस रहते थे, और इन्होंने जितने भी लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है, इन्होंने क्या, उनसे ये बात करते हैं और वो जानते हैं, और उन सभी लोगों से ये 5 स्टेजेस के बारे में समझते हैं। ये 5 स्टेजेस होती हैं जो जब व्यक्ति मरने वाला होता है या जब व्यक्ति मर चुका होता है तो वो ये फेस करता है। तो मैं आपको एक एक करके उन स्टेजेस के बारे में बताता हूं। तो स्टूडेंट्स आपने बहुत सारी, ये तो एक आम बात है कि यमराज के दूत आते हैं और मार कर उसके प्राणों को खींचते हैं। ये बातें आपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होंगी, या फिर आप कहीं जाते होंगे बताते होंगे कि एक यमराज होते हैं और उनके दूत आते हैं और वो मार कर हम लोगों के प्राणों को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो मैं आपको 5 स्टेजेस के बारे में बताता हूं जो कि आप सुनिए ध्यान से। पेशेंट फील्स दे आर डाइंग और डेड। मतलब पेशेंट ये समझते हैं कि पेशेंट फील्स दे आर डाइंग और डेड, मतलब पेशेंट ये समझते हैं हम मरने वाले हैं या मर चुके हैं। कहने मतलब ये है कि उनका जो शरीर है या जो उनका सोल है वो ये समझता है कि हमें कोई चीज
हमारी आत्मा जो है एक शांति में जा रही है। तो उनको ये लगता है, इसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, कि उनको ये लगता है कि हम मरने वाले हैं या हम मर चुके हैं और हम एक शांति की राह पर जा रहे हैं, कि हमें कोई ऊपर खींच रहा है, हमारी आत्मा को कोई खींच रहा है और हमें एक पीस मिलने वाली है। आत्मा हवा में उड़ रही, मतलब सोल लीविंग द बॉडी, मतलब उनका कहना है कि जो सोल होती है, जो हमारी आत्मा होती है, वो धीरे धीरे शरीर को क्या करती है, छोड़ती है। इसमें उन्हें तीसरा बताया, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स का ये कहना था कि 30% पीपल फेल्ट दैट दे आर टॉकिंग टू डेड पीपल। कहने का मतलब है कि 30% लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति 30% पीपल फेल्ट दैट दे आर टॉकिंग टू डेड पीपल। कहने का मतलब ये है कि 30% लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति मर चुके होते हैं हम उनसे भी बात करते हैं। ये सिर्फ 30% लोगों का कहना है। मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट, चाहे हमारी साइंस कितनी भी ज्यादा आगे क्यों ना बढ़ जाए, चाहे कितनी एडवांसमेंट इन साइंस आ जाए, जो हम लोग के बुजुर्गों का कहना है, या फिर ये कहना है कि आत्माएं भटकती हैं, या फिर ये कहना होता है कि जो कि मतलब कुछ मतलब जो व्यक्ति मर जाता है उसके कोई ना कोई व्यक्ति जरूर क्लोज होता है और वो उनके सपनों में आता है, या फिर आप ये कह दीजिए कि एक व्यक्ति अगर मर जाता है या जो उसके सबसे क्लोज होता है वो उनसे बात करता है। ये बात स्टूडेंट बिल्कुल सही है, मेरा मानना है। चाहे कोई आपसे कहे कि साइंस, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी, या फिर साइंस कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, जो विधाता के अकॉर्डिंग में, या जो मतलब विधाता के कंपैरिजन में साइंस कुछ भी नहीं है। जो ऊपर वाले का कहना है या फिर जो किताबों में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है। अगर स्टूडेंट्स आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मरने के बाद आत्माएं भटकती हैं, या फिर ये कहना होता है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं फिर उनसे भी लोग बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये बात सच है। अ लाइट कॉलिंग द सोल, कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति मर रहा होता है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है, तो वो ये देखता है कि उसके ऊपर से बहुत भयंकर रोशनी आ रही है, जो उसे खींच रही है, मतलब उसकी आत्मा को खींच रही है, ठीक है, उसके सोल को खींच रही है और वो शांति में जा रहा है। वहीं से स्टूडेंट स्टार्ट होता है स्वर्ग और नर्क। कहने का मतलब ये है कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें व्यक्ति इन सब 5 स्टेजों से गुजर रहा होता है, कि जिसमें कि वो सोचता है कि हम मरने वाले हैं, हम मर चुके हैं, जो हमारी आत्मा है वो हवा में उड़ रही है, या फिर उसका कहने का मतलब होता है कि जो 30% पीपल होते हैं, मतलब जो व्यक्ति मर गए होते हैं, उसमें 30% मतलब लोगों का कहना है कि वो हमसे बात कर सकते हैं। और जो लाइट है, जिसमें कि स्वर्ग और नर्क का जो खेल होता है, कि जिसमें कि एक लाइट है वो हमें स्वर्ग की तरफ ले जा रही है और जो एक लाइट है वो हमें नर्क की तरफ ले जा रही है, बहुत भयंकर सी लाइट होती है। अब स्टूडेंट्स, हमारा कहने का मतलब 5वीं स्टेज जो होती है, आप चारों स्टेज समझ गए होंगे कि पहले स्टेज में व्यक्ति को लगता है कि हम मरने वाले हैं, हम मर चुके हैं। दूसरे में व्यक्ति को लगता है कि हम कहीं शांति में जा रहे हैं। तीसरे में लगता है कि 30% पीपल फेल्ट दैट दे आर टॉकिंग टू डेड पीपल। और चौथी स्टेज होती है लाइट कॉलिंग द सोल, मतलब एक लाइट आती है जो आत्मा को बुला रही होती है, ठीक। उसके बाद फ्लैशबैक अंडर 30 सेकेंड्स। ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग की चीज है, जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में जो अच्छे कर्म किए हैं और जो बुरे कर्म किए हैं, वो आपको पूरा 30 सेकंड में, मतलब आपको 30 सेकंड में दिखाया जाता है कि आपने 30 सेकंड से अपनी जो पूरी लाइफ है, आप चाहे कितने साल जिए हो, वो 30 सेकंड में आपको ये बताया जाता है कि आपने क्या अच्छा किया काम किए हैं, क्या बुरे काम किए, क्या लोगों की मदद करी है, क्या किया क्या नहीं किया। मतलब 30 सेकंड में आपको सब कुछ मेरे बच्चों बता दिया जाता है। तभी कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं, और अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप नरक में जाते हैं। तो ये भी बात स्टूडेंट कहना सही है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं, तो ये तो बहुत सारे लोगों का कहना है, या साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो इन्होंने 5 स्टेजेस दी गई हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, आपने गरुड़ पुराण सुना होगा। गरुड़ पुराण में क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें क्या क्या कहा गया है ये मैं आपको बताता हूं। जब मृत्यु की घड़ी आती है तब एक घने धुंध से यमदूत नजर आते हैं। उनका एक बहुत लंबा सा शरीर होता है, लाल आंखें होती है, लंबे नाखून होते हैं और उनकी डरावनी सी मुस्कान होती है। जब किसी की मृत्यु की घड़ी आती है तो उसे ये लगता है कि कोई यमदूत है, कोई यमराज है, ठीक है। उनकी बहुत बड़ी, बहुत भयंकर सी मुस्कान है, लाल आंखें हैं, लंबे नाखून है, एक लंबा सा शरीर है, वो उनकी तरफ आ रहा है और उनके प्राणों को वो खींच रहा है। तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो गरुड़ पुराण में है, कि उसका कहने का मतलब है, गरुड़ पुराण में ये कहा गया कि जो डेथ है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। डेथ जो है वो कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, जो डेथ एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। डेड मैन कैन हियर एंड टॉक टू अदर्स। उनका ये कहना है गरुड़ पुराण का कि जो डेड मैन है वो लोगों से बात कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति मर जाते हैं और उनके घरों में क्या क्या चल रहा है वो उन सब व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं और उन सबके व्यक्तियों की बातों को समझ सकते हैं। सोल लीव्स द बॉडी, मतलब कहने का ये है सोल लीव्स द बॉडी। उनका कहने का मतलब गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो शरीर में जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, वो क्या करती है, वो अपने धीरे धीरे बॉडी को क्या करती है, ऊपर की तरफ छोड़ती है। ऊपर से रोशनी आती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर को क्या कर रही है, छोड़ रही है। तो ऊपर एक बहुत भयंकर सी लाइट आती है, एक सफेद सी लाइट होती है। तो वहीं पर से हमको बताया जाता है कि स्वर्ग और नरक का रास्ता भी वहां से दिखाया जाता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है। अब हम आते हैं साइंस पर। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 नियर डेथ एक्सपीरियंस होती है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम गरुड़ पुराण में देखें तो कहने का मतलब
मतलब ये है कि ये जो स्टेजेस है ये कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं, और मेरा मानना है ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसमें एक वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, वो कोई फास्ट प्रोसेस नहीं होता है। और दूसरी चीज ये कि डेथ मैन कैन हियर एंड टॉक टू अदर्स, मतलब अगर गरुड़ पुराण में ये लिखा है, देखो साइंटिस्ट वगैरह कुछ कहते हैं वो बात सही है, लेकिन जो बात गरुड़ पुराण में लिखी हुई है वो बात हम कभी भी ठुकरा नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि डेथ जो है वो स्लो प्रोसेस है, और डेड मैन कैन हियर एंड टॉक टू अदर्स, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सोल लीव्स द बॉडी है ये मानना साइंस का नहीं है। अब साइंस का क्या मानना है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। साइंस ने बिल्कुल ये कहा है कि डेथ जो है वो भाई स्लो प्रोसेस है, साइंस का बिल्कुल मानना सही है। और जो है उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, या फिर घर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो घर में जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं, या जो भी व्यक्ति अब जो अच्छी बात हो या खराब बात हो वो सब व्यक्ति उनको समझ रहा है और सुन रहा है। और ये बात ये भी उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके जो सबसे क्लोज व्यक्ति होता है वो उनके सपनों में आता है। आपने बड़े बुजुर्गों को मुझसे ये भी सुना होगा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा क्लोज होता है वो भी उन जैसी हरकतें करने लगता है, ये भी आपने सुना होगा। अगर आपने सुना है तो आप कमेंट में जरूर करो, और अगर आपका इसमें कुछ और मानना है तो वो भी आप मुझे बताएं कि आपके घर वाले इस बारे में क्या कहते थे। ठीक, अब साइंस का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति की मौत करीब आती है या जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसका जो हार्ट होता है वो बच्चों धीरे धीरे स्टॉप होने लगता है। अब हार्ट का काम मैं आपको बताऊं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है। तो जब व्यक्ति का हार्ट रुकने वाला होता है या जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके अंदर खून की कमी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो ब्लड है और जो ऑक्सीजन है वो पूरे पार्ट्स की बॉडी में नहीं पहुंच पाता। और आपने ये भी देखा होगा कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो वो एकदम से टॉयलेट वगैरह कर देता है, या फिर जो उसकी जो बॉडी या जो उसकी मसल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा लूज हो जाती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की मसल्स लूज हो जाती है तो हम लोग को उस पर कंट्रोल नहीं होता है। अब जब और आप ये जानते हैं कि जब दिमाग हवा में उड़ने लगता है तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। जब दिमाग हमारा हवा में उड़ने लगता है और अब एट दैट टाइम पे क्या होता है कि जब हमारे अंदर खून की कमी होने लगती है, जब पंप ब्लड नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उस तक ऑक्सीजन ज्यादा नहीं पहुंच पाती है। तो जो बची हुई जो ऑक्सीजन जो सिर्फ ब्रेन में होती है तो सिर्फ ब्रेन में ही वो ऑक्सीजन रहती है, बाकी ये जो पूरे जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो वहीं पर से व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसके पास जो अपनी खुद की ऑक्सीजन है, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो हमारी ह्यूमन ब्रेन होता है वो 30 सेकंड से 2 मिनट तक क्या कर देता है, 30 सेकंड से 2 मिनट तक वो जिंदा रह सकता है, और उसी जिंदा रहने पर ये स्टेजेस को महसूस करता है। और इन्हीं 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक वो आपके ह्यूमन ब्रेन हमारे कितना पावरफुल होता है। अगर पूरा शरीर भी खत्म हो जाता है, पूरा शरीर का कोई भी जो पार्ट है वो वर्क नहीं करता है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 30 सेकंड से 2 मिनट तक वर्क करता है, क्योंकि जो उसकी ऑक्सीजन होती है वो अपने आप बनाता है और वो 2 मिनट तक काम करता है। और जो दिमाग हमारा हवा में उड़ता है उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। अब इनका कहना है साइंस का कि ये सब इनने साइंस के द्वारा समझाया है कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिससे कि जो उसके पार्ट्स होते हैं वो डेड होने लगते हैं, ऑक्सीजन उस पर नहीं पहुंच पाता है, ब्लड नहीं उस पर पहुंच सकता है। तो इसी के लिए क्या होता है, जो इसीलिए जो इंसान होता है वो मर जाता है, क्योंकि जब उसके अंदर के पार्ट्स ही नहीं काम करेंगे तभी वो इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। और जो उसका ह्यूमन ब्रेन होता है वो 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक क्या करता है, वो जिंदा रह सकता है। और उन्हीं में ही इन सब, और हाँ एक बात और, जब इंसान मर जाता है तो उसके 2 मिनट तक, जैसे इंसान मरा उसके 30 सेकंड से 2 मिनट तक हम लोग जितनी भी बातें करते हैं या 2 मिनट तक उसके सामने जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सबको वो महसूस कर सकता है, और जो बातें होती है वो उनको समझ सकता है। अब मैं जाते जाते आपसे बस ये कह देना चाहता हूं कि जो भी साइंस हमारी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, जो विधाता है, विधाता के सामने साइंस कुछ भी नहीं है। जो चीज गरुड़ पुराण में लिख दी गई है या जो हमारे बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं वो कहीं ना कहीं बात स्टूडेंट 100% सच है। और ये बात सच है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं या फिर जो आत्माएं भटकती हैं, या फिर कहने का मतलब ये है कि जो मर जाते हैं लोग वो भी देख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। तो जो जिन लोगों ने महसूस करी है वो बातें सच हो सकती हैं। अब हमारे कहने का ये है कि जो भी आप माने साइंस की जो फिर अब ये जो स्टेजेस रही है कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, लेकिन ये जो डेथ है वो गरुड़ पुराण बिल्कुल सही है। गरुड़ पुराण में अगर जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप आंख बंद करके विश्वास करें। अगर उन्होंने कहा डेथ एक स्लो प्रोसेस है तो है, जो मरे हुए व्यक्ति हैं वो लोगों को सुन सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण की दोनों बातें 100% करेक्ट हैं, अगर गरुड़ पुराण की दोनों बातें 100% करेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं
जो तीसरी बात है ये सही है, ये बच्चों सही हो भी सकती है क्योंकि ये सब साइंटिस्ट के द्वारा कहना है, ये सिर्फ साइंस के द्वारा कहना है, सही हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन जो गरुड़ पुराण सरल हिंदी में की बात कही गई है वो बिल्कुल सच है। तो ये थी, अगर मैं आपको बताऊं कि जो बाकी ये जो लाइट का कहना है कि जो लाइट कहां से आती है, तो एक ऑपरेशन थिएटर में लोगों का कहना है, मतलब साइंस का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर से जो लाइट होती है वो व्यक्ति समझने लगता है कि वो लाइट ऊपर से आ रही है, और असल में वो ऊपर से आ रही होती है, क्योंकि ये बात भी गरुड़ पुराण में कही गई है। और दूसरी बात ये भी है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है या फिर जो व्यक्ति मर रहा होता है या वो हर समय ऑपरेशन थिएटर में हो, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। तो गरुड़ पुराण में अगर बच्चों दो बातें कही गई है तो ये दोनों बातें सच है, और तीसरी भी है तो ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट सच है। तो मैंने आपको पूरा बताया है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, की डेथ के बाद क्या होता है, साइंस के जरिए बताया, साइंटिस्ट के जरिए बताया, गरुड़ पुराण में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, इसे मैंने आपको बताया। बाकी आपका क्या मानना है, आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके घर वाले आपको क्या समझाते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा, तब तक अपना ध्यान रखें, नमस्ते एंड